गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी पहुंच चुकी हैं अंबाला, और अंबाला पहुंचते ही अपने बड़े बेटे को भी दे दिया है धोखा। छोटे बेटे को क्या स्ट्राइक गई है, इसी वजह से वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं। क्या मामला है जानेंगे। आंटी ने 3 दिन पिया है सेब का जूस और उनका गाल चमकने लगा है। साथ में बड़ी बहू ने खाना बनाकर अपना बड़ी बहू का फर्ज बखूबी निभाया है। साथ में आंटी ने बताया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उनके घर पे कोई आए जाए, अब मकान को मकान ही रहने देते हैं। अब वो अपने ऊपर खर्च करेंगी, इंजॉय करेंगी और कुछ बड़ा काम करने वाली हैं। तो जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले छोटे नवाब के बारे में बात करते हैं। मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी छोटे नवाब वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या उनको स्ट्राइक गई है? तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो बताना, क्योंकि जिस स्पीड से वो वीडियो डाल रहे थे, दोनों टाइम उनकी वीडियो आ रही थी, अच्छा खासा व्यूज आ रहा था, और कल शाम से ही वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो क्या हुआ है आखिर इन लोगों के बीच में, वो तो मुझे नहीं पता है, पर कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो डाली थी, उसमें कुछ लोग निगेटिव कमेंट्स करने पहुंच गए थे। वहां पे कुछ लोग कह रहे थे कि इतने बड़े लोग तो तुम्हारे पार्टी में आए थे और तुम्हें तो गिफ्ट अच्छा देके नहीं गए। तो एक बात बोलूं, कोई गिफ्ट के लिए पार्टी नहीं करता है, और गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो सब अपने हैसियत के अकॉर्डिंग देते हैं। तो उसमें गिफ्ट को उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और गिफ्ट काफ़ी अच्छे थे। बर्थडे पार्टी में लोग इसी हिसाब से गिफ्ट देते हैं। किसी ने कब दिया था तो कब फूट गया था, तो मुझे लगता है कि रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब ऐसे टूटने वाले गिफ्ट होते हैं तो उनको संभालना पड़ता है। तो कप ज़्यादा नहीं टूटा था, एक कप टूटा था, और कप की क्वालिटी और कप अच्छे थे। जितने लोग आए थे सबने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था, लेकिन उसमें एक गिफ्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और वो जो इनकी नेहा मैम है, जिनका सैलून है, प्रमोशन करने गए थे, उन्होंने सूट दिया था बीबा का, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी और सूट भी बहुत प्यारा था। अक्सर आप लोग देखते होंगे जगत भाभी मीशो का पहनती हैं, तो पता चल जाता है क्वालिटी का। और बीबा कंपनी ही इतनी अच्छी है कपड़ों के मामले में, और वहाँ पे तो सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सूट का प्राइस भी अच्छा खासा रहा होगा, क्योंकि 3-4 हज़ार से नीचे वहाँ कोई कुर्ती मिलती ही नहीं है। तो सूट मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। उसके बाद किसी ने बेडशीट दिया था और उसमें गुड़िया के कपड़े थे, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत थे। तो वहाँ पे जब गुड़िया के कपड़े उसने देखा तो उसने बोला था कि बच्चों के लिए कुछ आ जाता है ना तो बहुत मन खुश हो जाता है। माँ बाप को पहले अपने बच्चों की खुशी ही दिखती है। अगर बच्चे खुश हैं तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। तो ये बात उसने बहुत गहरी बोली थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राजमाता को भी सुना रहा था कि जैसे हम लोगों को खुशी हुई, हमारे लिए गिफ्ट नहीं था, बेडशीट था, और उसमें गुड़िया का कपड़ा था, तो गुड़िया का कपड़ा देख के बहुत खुशी हो रही है। वैसे अगर मेरी माँ चाहती तो बच्चे की खुशी के लिए कुछ चीज़ें कर सकती थी, जैसे कि वो रूम मांग रहा था, दे सकती थी। और बच्चा खुश होता है तो माँ ऑटोमेटिक खुश हो जाती है। पर यहाँ राजमाता के केस में कुछ अलग है। राजमाता खुश होंगी तो बच्चे अपने आप खुश हो जाएंगे, ये वाला इनका मामला है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी पहले रखते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए, और ये धन दौलत तो हमने अपने बच्चों के लिए ही कमाया है, और अगर बच्चा कमरा ही मांग रहा है तो हम दे देते हैं। लेकिन भाई राजमाता तो राजमाता है, राजमाता के अनुसार वो परफेक्ट है, उनको बहुत नॉलेज है, वो जो करती हैं अच्छा करती हैं, उनका डिसीजन अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो उसने बोली है कि मेरी गुड़िया के लिए आ गया है और वो खुश तो मैं भी खुश, तो ये लाइन राजमाता के लिए था। बाकी उस गिफ्ट वाली वीडियो मुझे अच्छी लगी थी, जितने भी गिफ्ट थे अच्छे थे। लेकिन उस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं आया। कम्युनिटी में एक पोस्ट लगाया था कि आज शाम को वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इनकी 9 बजे वीडियो आती है और 7 बजे वीडियो आती है, और आज अभी मैं 12 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक इनकी कोई वीडियो नहीं आई है। तो इनकी ऑडियंस परेशान हो रही है कि कहाँ गए भैया, क्या हुआ है। तो मुझे भी थोड़ा चिंता हो रहा है कि सब ठीक है, क्योंकि हम इनसे वीडियो के माध्यम से ही कनेक्ट होते हैं, और अभी इनके पास एक छोटी गुड़िया है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग चिंता करते हैं। बाकी छोटे नवाब ने जितने भी सवाल इनसे पूछे गए हैं उन सारे सवालों का इन्होंने जवाब दे दिया। जैसे ससुराल वालों के लिए पूछा गया कि वो लोग आए थे, तो बोला कि नहीं, मेरे ससुराल से कोई नहीं आया था। लेकिन एक सवाल बार बार इनसे पूछा जा रहा था कि आपने ब्लर किसको किया है, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं सफाई पेश किया है। कुछ कमेंट तो मैंने ऐसे देखे हैं कि ब्लर वाले क्वेश्चन से बचने के लिए इन्होंने ब्लॉग डालना छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। देखो ये ब्लॉगर है, इनको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होगा ये नहीं देंगे, घुमा फिरा
ऑडियंस और रिएक्शन वाले के पॉइंट से लोगों को लग रहा है कि छोटू थे, छोटू को ब्लर किया है, या बेंगलोर वाली जीजी के ससुराल वाले होंगे उनको ब्लर किया है। तो इन दोनों में से कोई भी आएगा तो क्या माता जी को पता नहीं चलेगा? माता जी को ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी बहन की लड़की आई हुई है, उनकी ननद आई हुई है। तो क्या बुआ बताएंगी नहीं कि पार्टी में कौन कौन आएगा? और माता जी ने तुरंत ही पूछ लिया होगा, उनको पता ही होगा। तो वो किससे छिपाया जा रहा है? ऑडियंस से छिपाया जा रहा है कि अगर छोटू को ऑडियंस देख लेगी या बेंगलोर वाली जीजी के ससुराल वालों को देख लेगी तो ये ऑडियंस को लग जाएगा कि छोटा बेटा भी इन लोगों से मिला हुआ है। तो भाई ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और मिलकर कंट्रोवर्सी करने का ये आइडिया आज से नहीं है, ये आइडिया इनके बड़े भाई दूसरे ब्लॉगर्स को भी देते थे कि तुम लोग अपने भाई से कंट्रोवर्सी कर लो, तुम लोग अपने बहन से कर लो, तुम्हारे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, तुम्हारी रीच बढ़ जाएगी, तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा। ये वाईटी किंग और अंबानी जी देते थे। अभी अंकुश सक्सेना की पार्टी हुई है, आप लोग जाके देखना, बहुत अच्छी पार्टी हुई है, जगराता किया है उन्होंने। ऐसी पार्टी का भी एंजॉय किया करो, पॉजिटिव ब्लॉग है, ऐसे ब्लॉग भी आप लोग देखा करो। कब तक आप लोग मसाले, घर की चुंगलियां और लोगों के झगड़े देखते रहोगे? तो डाउट तो छोटे नवाब पे लोग कर ही रहे हैं। डाउट करने का कारण है कि ये छत पे ही जाके वीडियो बनाते हैं और छत भी पूरा घुमा के ये नहीं दिखाते हैं, ना ये घर का दरवाजा दिखा रहे हैं, ना सीढ़ियां दिखा रहे हैं। चलते समय सीढ़ियां थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन उससे लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ का सीन है। चलो ये कहीं भी रह रहे हो, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अपने घर में रह रहे हैं तो भाई ऑडियंस को बेवकूफ़ बना लेंगे। तो ऑडियंस तो भाई बेवकूफ़ बनती है, हर केस में बनती है, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाती है ब्लॉगर से और रिएक्शन वाले कनेक्ट नहीं होते हैं। अक्सर यही ऑडियंस आके हम लोगों को बोलते हैं आप छोटे वाले पे डाउट करती हैं। भाई डाउट करना हमारा काम है, क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ें अपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत कर देते हैं कि उससे ऑटोमेटिक डाउट हो जाता है। तो ये डाउट हम अपनी ऑडियंस से क्लियर करते हैं कि आपको भी डाउट हो रहा, पूछते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं छोटा नवाब अपने ही घर में रह रहा है। उसके बाद आ जाते हैं माता जी के ब्लॉग पे। तो माता जी जब वहाँ से चलती हैं तो बताती हैं कि उन्हें शॉपिंग करना है और उनका चेहरा बड़ा चमक रहा क्योंकि वो सेब का जूस पी रही हैं। तो माता जी आपको गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि जब पसीना होता है ना, तब जब हम कैमरा उठाते तो उसमें स्किन चमकती है, ग्लो करती है। तो सेब 2 दिन पीने से चेहरा नहीं चमकेगा। हाँ, हो सकता है आपका चेहरा ग्लो करता हो क्योंकि आप खान पान अच्छा रखती हैं, योगा करती हैं, तो इस वजह से आपका चेहरा चमक रहा हो, जो आप ऑडियंस को बताना चाह रही थी। अब ये ट्रेन में बैठते बैठते इन्होंने एक वीडियो डाला है, क्योंकि बीच में घूमने फिरने वाली वीडियो डाल के देख लिया, उस पर व्यूज नहीं आए। तो माता जी का अभी जो वीडियो आएंगे आपको छोटे बेटे से रिलेटेड ही आएंगे। तो इन्होंने बोला कि अब हम मकान को बहुत घर बनाने की कोशिश किए, अब हम मकान को मकान बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने लिए जिएंगे। ऐसा कुछ थंबनेल था, थंबनेल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसमें ट्रेन में बैठते बैठते ये बोल रही कि अब हम घर जाएंगे, घर जाके अब किसी के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है, बच्चों के लिए हम कर चुके हैं। और इन्होंने एक कमेंट का भी रिप्लाई दिया था जहां पे कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ आंटी वक्त रहते आपको अपने बेटे बहू की असलियत दिख गई, नहीं तो आप आगे चल के देखती तो आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा, तो आप इंजॉय करिए। तो इन्होंने कमेंट में रिप्लाई दिया है कि हाँ आप सही कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही हैं कि इन्हें वक्त रहते अपने बेटे बहू की असलियत पता चल गई है, अब ये अपने बेटे बहू के लिए कुछ भी नहीं करेंगी, जो भी करेंगी अपने लिए करेंगी। तो बहुत अच्छी बात है माता जी, अगर आपको बेटे बहू से नहीं बन रहा है, आप अकेले बनाइए खाइए या मेड लगा लीजिए, सुकून से रहिए, कौन रोका है? वो तो आपका डिसीजन है। कुछ लोगों को भाई अपने परिवार में ही अच्छा लगता है, कुछ माँ बाप को अकेले रहना अच्छा लगता है, तो आप उनमें से हैं, आप अकेले रहना अच्छा लगता है। देखो माता जी, घूमना फिरना इंसान कितना करेगा? महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, तो कितना दिन आप घूमेंगी? जब आप घर में अकेले रहेंगी तो परिवार का एहसास होता है, बच्चों का एहसास होता है, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी याद आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको याद ही नहीं आएगी। आप अपने लिए, वैसे अपने लिए तो आप करती हैं, जहां भी जाती अपने लिए साड़ी लाती हैं, कपड़े लाती हैं, आप अच्छे से रहती हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप बहुत दुखियारी जिंदगी जी रही थी और अचानक से छोटा नवाब घर छोड़ के गया तो आपको पॉइंट मिल गया और अब आप अपनी जिंदगी खुल के जिएंगी। बच्चे थे तब भी आप अपनी जिंदगी जी रही थी, अपना ही डिसीजन उन पे थोपती थी, उनके डिसीजन का कभी कदर किया ही नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि अगर बच्चे से आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी बात माने, तो आपको भी बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, जो कि माता जी ने कभी नहीं किया। साथ में माता जी ने कहा कि पहले इन्हें डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब इनका डर खत्म हो गया है, क्योंकि इनके घर का तमाशा
दुनिया देख चुकी है। तो माता जी आपको कभी भी डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको डर होता ना तो आप तमाशा अपने घर का करती ही नहीं। आप ही वीडियो बनवा बनवा के अपने घर का पोल खुलवाई हैं, आप ही कंट्रोवर्सी कराई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने किया है। तो यानी उस टाइम पे भी आपको डर नहीं था, सिर्फ आप ऑडियंस के सामने अपने आप को अच्छा साबित कर रही हैं। आप ही बोल रही थी ऑनलाइन, जब आपके दोनों बेटे झगड़ा कर रहे थे तभी आप कह रही थी कि हाँ हाँ लड़ाई करो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिश्तेदार सबको दिखाना चाह रही थी कि देखो हमारे घर में क्या तमाशा होता है। माता जी आपको इज्जत बेइज्जत का डर 1.5 साल पहले ही खत्म हो गया था, जब आपके बेटे ने किसी और औरत के लिए सुसाइड करने की कोशिश की। इतना तमाशा हुआ, शादीशुदा होते हुए किसी और औरत के पीछे दीवाने थे। तो जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे चली गई तो इससे बड़ी इज्जत और क्या होती है। मेन होता है कैरेक्टर, और जिस घर का कैरेक्टर ही नीलाम हो जाए, बेटे का भी नीलाम हुआ, बेटे ने बहू की भी इज्जत नीलाम की कि वो भी शादी के बाद बात करती थी, इंगेजमेंट हुआ था तो इन्होंने पकड़ा था फोन पे। तो ये सारी बातें तो आपकी उसी टाइम पे आ गई थी आंटी। तो आपका तो डर उसी टाइम पे खत्म हो गया है। अब आप छोटे बेटे को फालतू में इल्जाम लगा रही हैं। उसके जाने से तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बेइज्जती हुई, क्योंकि आप तो खुद चाहती थी मेरे घर से निकल जाए, मेरा खर्चा कम हो जाए, मैं सुकून से रहूंगी, ये आप बोलती थी। और अब आपको सुकून हो गया है तो ऑडियंस के सामने सिंपैथी लेने की कोशिश मत करिए। माता जी आपका जो चेहरा है वो लोगों को दिख गया है। जैसे आपने थंबनेल डाला कि लोगों के असली चेहरे दिख गए, तो माता जी किसका असली चेहरा दिख गया? बड़े बेटे बहू का तो आपको पहले से ही दिखा हुआ था कि मेरी बड़ी बहू कैसी है। जब आपने चीरने फाड़ने के लिए बोला था तब आपने एक वीडियो बनाया था, वो शॉर्ट वीडियो भी वायरल हो रही है। उसमें आप अपने पति से कह रही हैं कि वो शायद जगत भाभी इस बात से गुस्सा थी कि अपने पति को तो कुछ नहीं कहती अंकल को, लेकिन मेरे पति को क्यों टॉन्ट मारती है, अगर मेरे पति को कुछ कहेंगी तो मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। तो उसी का रिप्लाई दे रही थी आंटी। रही बात छोटे बेटा बहू का, तो छोटे बेटा बहू का अगर आपको असलियत दिखना था तो वो भी दिख गया। छोटा बेटा बहू भी आपके घर से निकल गया। अगर आप बुआ को टारगेट कर रही हैं तो फिर एक तरफ आप कहती हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को रोकती नहीं हैं। तो जब आपको रोकना नहीं था तो आपको ये क्यों बोलना था कि लोगों के चेहरे सामने आ गए? तो कहीं ना कहीं बुआ पे ही लोगों का इशारा जा रहा है, क्योंकि आप उनके लिए ही लगाई हैं। तो आप गोल मोल बातें करती हैं लेकिन लोगों को चीजें समझ आ जाती है। उसके बाद माता जी ने अभी जो ब्लॉग डाला है घूमने फिरने का डाला है, और कल ये पहुंच गई है अंबाला। तो अंबाला पहुंचते ही अंबाला की वीडियो पहले डाली है, जबकि इनके पास वीडियो थी। तो कुछ लोग इनको लताड़ रहे हैं कि माता जी आप अपने बड़े बेटे के साथ भी धोखा कर रही हैं। आने वाला वीडियो उनका कंटेंट था, वो आपको अपने घर ले जा रहे थे, तो उनको वीडियो डालने देती पहले, क्योंकि उनका वीडियो बाद में आया, माता जी का पहले आया, क्योंकि माता जी को पहले व्यूज माता जी को व्यूज चाहिए था, इसीलिए घूमने वाला वीडियो आज डाला है। तो जगत भैया के सपोर्टर आके उनको लताड़ रहे हैं कि माता जी आप कंटेंट के पीछे पागल हुई पड़ी हैं, आपको नहीं डालना चाहिए कंटेंट। तो अब यहाँ पे देखो माता जी आपको गालियां पड़ रही है ना, बड़े बेटे की वजह से गालियां पड़ रही हैं। आप कहती ना कि आपको छोटा बेटा गाली दिलवाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटा बेटा कहता है कि गाली दो। भाई सबकी अपनी मर्जी होती है, आप जो ब्लॉग में दिखाती हैं ऑडियंस उसी के हिसाब से आपको जज करती है। उसके बाद बोलती हैं कि अपनी बहू को बोल दूंगी कि खिचड़ी और चोखा बना दे। तो मुझे हंसी आ गई, मुझे वो याद आ गया खाटू श्याम से जब आई थी रात को, तब इनको भूख लगी थी तो जगत भाभी ने कुछ बनाया नहीं था, तब फिर बाद में कह के खिचड़ी बनवाती हैं। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है वैसा कुछ खाना ना मिले, तो इन्होंने खिचड़ी ही बोल दिया था, लेकिन उसने मशरूम की सब्जी और रोटी बनाई थी, आम काटा था और शायद खिचड़ी भी दिया था अंकल के लिए। तो खाना वाना दिया। तो उस ब्लॉग में जगत भाभी ने थंबनेल डाला, मैंने बड़ी बहू का फर्ज निभाया। मतलब खाना देने से फर्ज होता है? ऐसे तो हमारे घर रिश्तेदार आते हैं, हम बहुत सारी 2 तरह की सब्जी, पूड़ी, पराठा, मीठे में भी कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे खाना बनाते हैं, तो हम भी कोई फर्ज ही निभाते होंगे। मतलब थंबनेल में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसके बाद आम को लेके माता जी बोलती कि हम तो पूरा आम खा गए। तो माता जी ये आपका ही घर है, एक आम खाइए चाहे 4 आम खाइए, इतना संकोच क्यों कर रही? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि माता जी संकोच कर रही हैं। और जगत भाभी घूम घूम कर सबसे पूछ रही हैं कि मैंने सब्जी कैसे बनाई है। तो सब चाहे अच्छा लगा हो, सब्जी ना लगा हो, जबरदस्ती हाँ बोलें कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर माता जी धन्यवाद बोलती हैं कि तुमने मुझे खाना दिया। उसके बाद एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी जगत भाभी की, आम की बात हो रही थी तो वहाँ पे बोल रही ना कि जब भी मैं आम काटती हूँ तो सृष्टि खाती है, मांगती है। तो जगत भाभी ये क्या बताने वाली है? मान लो एक पीस उसको आप दे देती हो, आम काट के हम जब खाते तो 4 पीस होता है एक आम में, तो अगर मान लो उसको एक पीस दे ही देती हो तो
इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे घर में तो बच्चे 4-4 5-5 आम एक ही बार में बैठ के खा जाते हैं, क्योंकि सीजन है, सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जगत भाभी का थोड़ा कलेजा ना बहुत छोटा है। ये मैंने फील किया है कि ये किसी को खिला पिला के खुश नहीं है। बुआ सब आई थी तो हलवा देखा नहीं था, कितना थोड़ा थोड़ा बनाया था। तो ये अपनी सास से इसीलिए कंप्लेन कर रही थी कि सृष्टि बार बार आम मांगती है, क्योंकि ये बात कहने का कोई मतलब ही नहीं था। बच्चे हैं, बच्चों की आंखों में भूख होता है, तो वो तो एक पीस देने से इनका घट गया। उसके बाद और माताजी का आप लोग नोटिस करना, माताजी वैसे कहती इनको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। तो माताजी आप सफ़र से आई थी, वही कपड़ा पहन के आप वहाँ से चली थी और यहाँ पहुँची हैं। और जितना मुझे आइडिया है कि 6 से 7-8 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा ही है। ट्रेन से आप आई थी, तो ट्रेन से जब भी हम आते, भले आप एसी में आई थी, लेकिन आने के बाद लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं। गर्मी है तो गर्मी में नहाने में क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि माताजी ने नहाया है, क्योंकि वही कपड़े पहन के खा पी रही हैं। तो इनके घर तो बहुएं भी और बेटे भी सेम ऐसे ही करते हैं। तो माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। उसके बाद एक चीज़ बहुत अनोखी हुई है कि इस बार माता जी को सोने की थाली में खाना मिला है। जब पिछले बार ये आई थी गर्मी में, पूरा सारे लोग आए थे अगस्त में रक्षाबंधन में, हम साथ साथ का नारा लेके जब वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ पे माता जी को खाना पत्तल में मिलता था। अंकल को भी पत्तल में मिलता था, बेंगलोर वाली को भी पत्तल में मिलता था। बेंगलोर वाली पर आएंगे एक अलग से वीडियो लेके, क्योंकि उनको बेंगलोर वाली बोलने पे बड़ा गुस्सा आता है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो छोटे बेटे बहू के घर से निकलने पर एक अच्छी बात हो गई है कि अब इनको ना पत्तल में खाना नहीं मिलता है, सोने के बर्तन में खाना मिलता है। तो आंटी जी आप अपने आप को धन्य मनाओ और अपने बहू को थैंक यू बोलो कि इस बार आपको पत्तल में खाना नहीं दिया है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में बेंगलोर वाली जीजी के टॉपिक पर। तो आप लोग तब तक प्यार और दुलार देते रहिएगा, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार।